नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने चैनल अल-फलाह प्रॉपर्टी गाइड पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज का हमारा इन्वान है कि ज़मीन की रजिस्ट्री मुकम्मल करवाने का तरीका, जो कि प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ के मुतल्लिक़ है। आजकल हर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और वो इस प्रॉपर्टी जो इसने ख़रीदी है उससे महरूम हो जाता है, यानी मलकियती हकूक़ से महरूम हो जाता है, क्योंकि अपनी गफलत की वजह से इसकी ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी का कब्ज़ा चला जाता है। इसमें हर चीज़ में कुछ गलतियाँ होती हैं जिनसे आगाही ज़रूरी है। प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले को ये इल्म होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद कौन कौन से मराहिल आते हैं और क्या क्या करना होता है। हम इस वीडियो में तफसील से आपको आगाह कर रहे हैं। इस बारे में आप मेरी वीडियो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये गलतियां हरगिज़ ना करें, ज़रूर देख लें, क्योंकि मायदा बै और रजिस्ट्री जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये कैसे होता है और फिर आखिर में इंतकाल करवाना क्यों लाज़म है, इसमें आपको तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। ये वीडियो तवज्जो के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके कीमती हकूक़ से मुतल्लिक़ आगाही फराहम की जा रही है। एक बात इंतहाई अहम है कि सूबा पंजाब पाकिस्तान में अराज़ी रिकॉर्ड दो जगहों पे मौजूद है। पटवार खाना यानी कुछ इलाकों का रिकॉर्ड है, अभी तक कंप्यूटर नहीं हुआ, वो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में फीड नहीं है। इसके रिकॉर्ड के मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात पटवारी ही मुहैया करेगा। और दूसरा है कि कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जिनका अंदराज हो चुका है उसकी तमाम तर मालूमात जो है वो वहाँ से हासिल होंगी। यानी ऐसे इलाके कि जिनकी हम्मा किस्म की दाखिली खारजी हकूक़ मुतल्लक इंतकालात, हुक्म इम्तनाई, रहन, हिब्बा, वरासत सब बज़रिया कंप्यूटर होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड की ज़ेर निगरानी होते हैं। इनके मुतल्लक आपको हम्मा किस्म की मालूमात जो है बाबत बै कंप्यूटर अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से ही मिलेगी। जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो इसकी रजिस्ट्री लाजमी करवानी है। ये मरला रजिस्ट्री गवर्नमेंट प्रोसेस है और सरकारी ऑफिसर, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर मुकम्मल होती है। आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये देखना है कि हम जो प्लाट या प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम इस ज़ाहरी मालिक से ले रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड यानी पटवार रिकॉर्ड, कंप्यूटर रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड में मालिक है भी या नहीं। रकबा के खाता और कब्ज़ा का एक होना लाजमी है। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है खाता और हो और दूसरे खाता से उसकी मुंतकली करवा दी जाती है, ये बहुत गलत है। इससे आप प्रॉपर्टी के आपके जो हकूक़ हैं वो मुतासर हो सकते हैं। दूसरा आपने प्रॉपर्टी का देखना है कि ये प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना। आया इस बंदे ने प्रॉपर्टी अज़ खुद ख़रीदी है, वरासती है या कोई और किस्म है। अगर फ़रोख्त होने वाली प्रॉपर्टी जो आप ख़रीद रहे हैं इसके मालकान एक से ज़ायद हों तो इस बात की तसल्ली लाजमी है कि तमाम मालकान जो हैं वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते भी हैं या नहीं। नीज़ ये भी चेक कर लें कि प्रॉपर्टी फ़रोख्त कुनंदा और फ़रोख्त कुंदगान के नाम, शनाख्ती कार्ड और फ़र्द बै पर एक जैसे ही हैं, यानी नादरा और रेवन्यू रिकॉर्ड में नामों का फ़र्क तो नहीं है। अगर नामों में फ़र्क होगा तो दुरुस्तगी नाम के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बर वक्त इसकी इत्तला भी मिल जाएगी। नंबर 2 जो है मलकियत की तस्दीक के बाद
मालकान की तरफ से बताया गया हदूद अरबा उस बताए हुए के मुताबिक हदूद अरबा के मुताबिक गवर्नमेंट रिकॉर्ड यानी पटवार रिकॉर्ड, कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड में भी एक जैसी पैमाइश है या गलत है। हदूद अरबा का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त होने जा रही है इसकी वाज़े पैमाइश के बाद प्रॉपर्टी के मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब में कौन से मौजूद हैं। अगर प्रॉपर्टी का सौदा करवाने वाला कोई तीसरा फरीक है तब भी आपने असल मालिक या असल मालकान की रज़ामंदी की तसल्ली करनी है और मुतल्लिका प्रॉपर्टी का अपने तौर पे विज़िट करना है। वहाँ पे मौजूद दीगर हमसायादारान से इस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ मालूमात लाजमी हासिल करनी है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक नाम, मलकियत और पैमाइश व हदूद अरबा को पेश नज़र रखते हुए आपने नई रजिस्ट्री पर एक जैसी पैमाइश और हदूद अरबा वगैरह लिखवाना है जो उस वक़्त मौजूद है। नंबर 3, आपने रजिस्ट्री लिखवाने से कबल मुतल्लिका पटवारी या कंप्यूटर अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से इस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ मालूमात लेनी है कि प्रॉपर्टी की बाबत किसी भी अदालत से किसी भी किस्म का हुक्म इम्तनाई यानी स्टे आर्डर या किसी बैंक में प्लज रहन तो नहीं है, इस पर किसी ने कोई ज़मानत तो नहीं दी हुई। रजिस्ट्री में नंबर 4 पे है कि रजिस्ट्री में अंदराज के वक़्त ये भी देख लें कि प्रॉपर्टी जितनी का सौदा हुआ, जितनी आप ले रहे हैं फ़र्द के मुताबिक इतनी ही है। फ़र्द बै हासिल करने के बाद अगला मरहला ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स अदा करने हैं। तमाम टैक्स ख़रीदार पर वाजिब अदा होते हैं जबकि टैक्स की अदायगी सेलर के नाम पे होती है और अदायगी ख़रीदार ही करता है। अब आपको ये बताना है कि टैक्स कौन से होते हैं, यानी मुंतकली फ़ीस, बल्दिया और एहबियार है। एक टैक्स इस पे होता है कि गेन टैक्स, ये इसका एक होता है कि एहबियार जो सेलर पर और नॉन सेलर पे अलग-अलग हैं। यानी से नॉन जो एहबियार है इसका उसको नॉन जिसने टैक्स नहीं दे रहा उस पे 2% होता है और जो टैक्स दे रहा है उसको 1% होता है। और इसके बाद है कि एफबीआर यानी जिसे के बाद एक है गेन टैक्स। इसका मतलब है कि फ़रोख्त कुंदा जो इस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर रहा है, इसको प्रॉपर्टी ख़रीदे हुए 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो इस पर ये टैक्स नहीं लगेगा, वरना आमदन के हिसाब से टैक्स लगेगा। आपने स्टाम्प पेपर बराए रजिस्ट्री के असूल के लिए चलान बनाकर पंजाब बैंक से स्टाम्प लेने हैं। याद रहे कि स्टाम्प पेपर की फ़र्स्ट पार्टी फ़रोख्त कुंदा ही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कानूनी नुक्ता है। अगर प्रॉपर्टी का सौदा कोई तीसरा बंदा करवा रहा है तो इसको एजेंट बनाना चाहिए, लेकिन पंजाब बैंक में अदायगी जो है वो ख़रीदार ही करेगा। एक है कंडोनेशन फ़ीस। बाज़ प्रॉपर्टी पर इसकी शक्ल यानी अगर वो ज़रई है तब्दील हो जाए, मसलन वो रिकॉर्ड में ज़रई है अब वो कमर्शियल या सेक्रेटरी रजिस्ट्री हो रही है, तो इस पर कंडोनेशन फ़ीस लागू होगी। ये फ़ीस प्रॉपर्टी की मुख्तलिफ होती है। इस सिलसिला में आप पटवारी से पहले कन्फर्म कर सकते हैं कि इस पर कितने फ़ीसद कंडोनेशन फ़ीस चार्ज होगी। याद रहे कि ये फ़ीस भी हर प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होती, ये बाज़ मखसूस प्रॉपर्टीज़ पर लागू होती हैं। स्टाम्प पेपर की फ़ीस और मुंतकली बल्दिया फ़ीस आपने पंजाब बैंक में अदा करनी है, बकाया टैक्स नेशनल बैंक में जमा होते हैं। काबिल गौर बात जो है वो ये है कि जो भी फ़ीस जिस मुतल्लिक भी हो आपको वसीका नवीस या स्टाम्प फरोश बना कर देगा। इसका चलान बनवाएं और ख़ुद बगौर चेक करें और बाकायदा ख़ुद अदायगी के सबूत अपने पास रखें, क्योंकि आपके अनजान होने की वजह से बाज़ लोग आपसे वो फ़ीसें भी ले लेंगे जो आप पर वाजिब अदा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अनजान होने की वजह से आपको माली नुकसान हो सकता है। तमाम टैक्स की अदायगी के बाद रजिस्ट्री लिखवाने का मरहला आता है। आपने जो बयाना में रकम अदा कर दी है इसको काट कर बकाया अदायगी
اور وہ ادائیگی بھی بذریعہ بینک کریں، اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ مستقبل میں پارٹی کے منحرف ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ رجسٹری میں مندرجہ بالا ہدایات جو آپ کو بتائی گئی ہیں ایک خاص ترتیب سے درج ہوں گی۔ اس کے بعد 2 گواہان کو لے کر اس رجسٹری کو آپ نے سکین کروانا ہے۔ سکین مرحلہ میں مالکان، خریدار اور گواہان کے دستخط، انگوٹھا جات بعد از تصدیق نادرہ لگیں گے اور سب کی تصویریں بھی رجسٹری پہ لگیں گی اور انگوٹھوں کی تصدیق بھی نادرہ سے ہوگی۔ یہ مرحلہ مکمل کرنے کے بعد آپ رجسٹرار یا سب رجسٹرار کے پاس پیش ہوں گے۔ وہ رجسٹری کے متعلق فروخت کنندہ یعنی سیلر، خریدار یعنی پرچیزر سے رجسٹری کے متعلق سوالات کرے گا کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں، نہیں لے لیے، کتنے میں فروخت ہوئی ہے اور آپ نے قبضہ لے لیا ہے، نہیں لے لیا۔ یہ تمام تر بیانات آپ کو جو رجسٹری میں باتیں لکھی ہوں گی اس کے مطابق زبانی بھی سب رجسٹرار کے سامنے ان کے سوالوں کے جواب کی صورت میں آپ کو دینا ہوگی۔ پھر وہ اپنے ایک صفحے پہ دستخط کر دے گا۔ پھر آپ کو رجسٹری برانچ میں جا کر ان کے رجسٹر فروخت کنندہ، سیلر، خریدار، پرچیزر، گواہان کے دستخط اور نشان انگوٹھا جات ثبت ہوں گے۔ آپ کی رجسٹری مکمل ہو گئی۔ رجسٹری برانچ میں پروسیس میں رکھی گئی۔ اب آپ کو اصل رجسٹری 15-20 دن کے بعد مل جائے گی۔ یاد رہے کہ پراپرٹی فروخت کرنے والا ایک ہو یا ایک سے زائد مالکان ہو، تمام کو رجسٹری سکین کرواتے وقت اور رجسٹرار کے سامنے بیان دیتے وقت خود بیک وقت پیش ہونا لازم ہے۔ اگر پھر کسی کے پاس پراپرٹی کے متعلق مختار نامہ ہو تو وہ بھی اصل پیش کرنا لازم ہے، اور اگر مختار نامہ زیادہ دیر کا بنا ہوا ہے تو وہاں پہ اس کا ثبوت مہیا کرنا ہوگا، تصدیق کروانی ہوگی جہاں سے وہ بنا ہے کہ یہ ابھی کینسل نہیں ہوا۔ پراپرٹی کا خریدار اگر پیش نہیں ہو سکتا تو اس کی جگہ پر کوئی نمائندہ بھی پیش ہو کر اس کے نام پہ پراپرٹی رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ اگر جہاں سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ موضع کمپیوٹرائز ہے تو اس رجسٹری کی ایک کاپی کمپیوٹر راضی ریکارڈ سینٹر بھیج دی جائے گی اور اس رجسٹری کی بنیاد پر آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اگر موضع بھی کمپیوٹرائز نہیں ہوا تو اس رجسٹری کی ایک کاپی متعلقہ پٹواری کو بھیج دی جائے گی جہاں پہ رجسٹری کی بنیاد پر انتقال درج ہوگا۔ رجسٹری کے 15 دن بعد انتقال کا پتہ کریں۔ اگر منظور ہو گیا ہے تو اس انتقال کی کاپی لے کر اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ رجسٹری کروانے کے بعد رجسٹری کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ اب ہماری رجسٹری ہو گئی۔ میں پھر کہوں گا، جب تک محکمہ مال میں اور کمپیوٹرائز ریکارڈ سینٹر میں اس کا انتقال نہیں ہوتا آپ پراپرٹی کے مالک ابھی نہیں بنے۔ اس لیے اس انتقال پر رجسٹری سے زیادہ توجہ دیں کہ آپ کی رجسٹری کے مطابق جو رجسٹری میں آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب آپ کو انتقال کی کاپی مل جائے تو اب آپ کا تمام کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ پراپرٹی کے متعلق ہر قسم کے مسائل، ان کا حل اور انفارمیشن کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح پراپرٹی گائیڈ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آئندہ ہماری پراپرٹی کے متعلق نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ پنجاب بھر میں زرعی رقبہ جات کی خرید و فروخت کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا وسیع نیٹ ورک آپ کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔